नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की ज्योग्राफी को। ठीक है, तो हमारा पहला चैप्टर है द अर्थ इन द सोलार सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों ने रात में कभी आसमान को देखा तो आपको बहुत सारे तारे दिखेंगे, मून भी दिखेगा, साथ में कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं जो कभी कभार दिखती हैं, जैसे मीटियोर्स वगैरह। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आसमान में जो हमें मून दिखता है तो वो मून का शेप हर दिन बदलता रहता है। ठीक है, जिस दिन मून अपने फुल शेप में होता है उसको बोला जाता है फुल मून, या हिंदी में इसको पूर्णिमा बोलते हैं। और जो जिस दिन मून हमें नहीं दिखाई पड़ेगा, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? न्यू मून डे। ठीक है, या हिंदी में उसको अमावस्या। ठीक है, उसके बाद आता है कि हम लोग को दिन में तारे या चांद क्यों नहीं दिखता। तो दोस्तों ये जो सन की लाइट है, ठीक है, जो हमारे दिन में मिलती है हमको, उसकी वजह से हमें ये सब दिखाई नहीं पड़ते। ऐसा नहीं है कि ये लोग तारे कहीं चले जाते हैं, आसमान में वही अपने प्लेस पे रहते हैं, पर क्योंकि सन की वजह से, उसकी रोशनी की वजह से ये सब हमें दिन में नहीं दिखाई पड़ते। तो नाइट स्काई जो ठीक है, जो सन मून या जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, जो आसमान में है, इनको क्या बोला जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज। तो ये भी लिख देते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज। ठीक है, और ज़्यादातर सेलेस्टियल बॉडीज स्टार्स होती हैं। ठीक है, मोस्टली स्टार्स हैं, मून है, बाकी मीटियोर्स वगैरह हैं, पर ज़्यादातर स्टार्स होते हैं। ठीक है, और ये जो सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं? ये गैस और डस्ट के बने होते हैं। किसके? गैस एंड डस्ट। ठीक है, स्टार्स भी इसी के बने होते हैं, मीटियोर्स हो गया, मून सब इसी के बने होते हैं। तो इनके अंदर जो गैसें हैं वो आपस में रिएक्शन करती है, उससे ही इनको हीट मिलती है। वही हीट, ठीक है, हमको जब लाइट के थ्रू दिखता है। ठीक है, कोई भी अंदर रिएक्शन होता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, वो हीट ही हमें रोशनी की तरह दिखता है जब हम नीचे से आसमान की ओर देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पेज समाप्त हुआ। सेकंड पेज पे आते हैं। फिर एक चीज़ आता है कॉन्स्टेलेशन। क्या होता है कॉन्स्टेलेशंस? तो दोस्तों जब आप स्टार्स को ना देखेंगे और उनमें कुछ पैटर्न फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि अच्छा किसकी तरह दिख रहा है, तो उसको एक कॉन्स्टेलेशन बोला जाएगा। ठीक है, तो आसमान में कई सारे फेमस फेमस पैटर्न्स हैं। एक सबसे बड़ा मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पैटर्न है उर्सा मेजर या बिग बियर। उर्सा, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, उर्सा मेजर, या इसको बोलते थे बिग बियर। ठीक है, उसके बाद एक जो सबसे फेमस है, आप लोगों ने बचपन में स्टोरीज में सुना होगा, ठीक है, सप्तऋषि। ये 7 स्टार्स का एक कलेक्शन है। इसको इमेज में दिखाते हैं आपको। इस इमेज में देखिए, ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो 7 स्टार्स का कलेक्शन है, इसी को सप्तऋषि बोलते थे। ठीक है, और ये नॉर्थ डायरेक्शन में है। और इसके जो आखिरी 2 स्टार्स है, अगर आप इसको इलोंगेट, इसी लाइन को इलोंगेट करके देखेंगे तो आपको इसके एंड में जो स्टार दिखेगा उसी को पोल स्टार बोलते हैं। ठीक है, और पोल स्टार का यूज़ क्या है, इससे हम डायरेक्शन पता लगा सकते हैं, क्योंकि अपने जगह फिक्स रहता है हमेशा नॉर्थ की तरफ। ठीक है, तो लिख देते हैं कि पोल स्टार नॉर्थ में हमेशा रहता है। और इसको पहचानें कैसे? ठीक है, आपको ये सप्त ऋषि जो 7 स्टार्स हैं इनको फाइंड करना पड़ेगा, और इनके आखिरी जो 2 स्टार्स हैं, ठीक है, इसी लाइन में आप सीधे देखेंगे नॉर्थ की तरफ तो आपको दिख जाएगा। तो दोस्तों हमने अभी तक बात कर ली स्टार्स की, ठीक है, जिनके पास खुद की हीट और लाइट होती है। अब हम लोग अगला देखेंगे प्लैनेट्स। ठीक है, प्लैनेट्स ऐसे होते हैं, ठीक है, जो जिनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती। ये जो रिफ्लेक्ट करते हैं, सन की लाइट आएगी अर्थ पे पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। जैसे हम अभी पृथ्वी पे देखते हैं, हमको चाँद चमकता हुआ दिखता है। आप चाँद पे जाएंगे, पृथ्वी को देखेंगे तो वो भी ऐसे ही चमकता हुआ दिखेगा, क्योंकि सन की लाइट आती है, पृथ्वी पे पड़ के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आते हैं सोलार सिस्टम। तो हमारे सोलार सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, कुछ सैटेलाइट्स हैं, बाकी सेलेस्टियल बॉडी जैसे एस्ट्रॉइड हो गया, मीटरॉइड हो गया, ये सब हैं। तो ये हमारे सोलार सिस्टम का इमेज देखिए। सन है, सन के बाद सबसे पहले मरकरी आता है, फिर वीनस,
फिर अर्थ, मार्स, उसके बाद बीच में एक एस्ट्रॉयड का बेल्ट है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून। ठीक है, आपको सबके ऑर्बिट के डेज याद करने होंगे। जैसे मरकरी 88 डेज में एक चक्कर लगाता है, वीनस, ठीक है, 255, अर्थ 365 आप जानते हैं, मार्स है 687 डेज, ठीक है, जुपिटर 11 साल में उसका एक ईयर होता है, सैटर्न का 29 साल 29 ईयर्स, यूरेनस का 84 ईयर्स है और नेपट्यून का 164 ईयर्स है। तो ये तो आप बुक में देख के इसको याद कर लेंगे। फिर आता है सन। अब सन क्या है, हमारे सोलार सिस्टम का सेंटर है, ठीक है, और ये किस चीज़ से बना है, हॉट गैसेस, ठीक है, सन के अंदर हाइड्रोजन, हीलियम टाइप की गैसेस हैं और जो बर्न हो रही हैं लगातार, ठीक है, और सन ही हमारे सोलार सिस्टम को बाइंड करने का जो फोर्स होता है ना, बाइंडिंग फोर्स वो देता है, ठीक है, और सन ही पूरे सोलार सिस्टम में हीट और लाइट का एक सोर्स है, ठीक है, और बाकी ये अर्थ से कितना दूर है, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है, इसलिए हमको इतना पता नहीं चलता, पर ये 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, ठीक है। उसके बाद बाकी प्लैनेट्स के नाम तो हमने चर्चा कर लिए, ठीक है, पहले कौन है बाद में कौन है, सबका ऑर्बिट भी याद रखना है। और जो अर्थ का ट्विन है उसको किसको बोला जाता है, वीनस, याद रखिए, जो वीनस है, ठीक है, ये अर्थ का ट्विन बोला जाता है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये उसके बाद अर्थ है, ठीक है, अर्थ है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, ठीक, और अर्थ का जो शेप है, ठीक है, वह जियोइड शेप है, ये एकदम सर्किल नहीं है, इसको जियोइड शेप बोला जाता है। अर्थ का आप देखेंगे तो इक्वेटर पे हल्का सा ऐसे है और पोल पे ये फ्लैट है, इक्वेटर पे बल्जिंग है, ठीक है, तो ये जियोइड शेप है, इसको ये शेप आपको याद रखना है, पूछा जाएगा तो जियोइड। उसके बाद अर्थ को ब्लू प्लैनेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे 70% है, करीब करीब हिस्सा पानी से ढका हुआ है। फिर आ जाता है मून। मून का जो डायमीटर है, ठीक है, वह अर्थ का 1/4 है, यानी हमारा 1/4 छोटा हुआ है, ठीक, और ये कितनी दूर पे है, ये 3,84,000 किलोमीटर, यानी 3,84,000 किलोमीटर दूर है अर्थ से, ठीक है, और जो मून है वो अर्थ के एक चक्कर में 27 दिन में लगाता है, ठीक है, और इतने दिन में एक स्पिन इसका कंप्लीट होता है, इसीलिए हम लोग मून को सिर्फ एक ही साइड देख पाते हैं क्योंकि हमारे साथ साथ वो चलता रहता है। और मून पे जो लिविंग कंडीशन कोई फेवरेबल नहीं है, ना भी वहाँ पे कोई एयर है पाई जाती है, और जो मून का सरफेस है वह जो मून का सरफेस है वो उसमें माउंटेन्स पाए जाते हैं, ठीक है, और गड्ढे पाए जाते हैं, जैसे अर्थ पे हमारे माउंटेन हैं, ठीक है, ट्रेंचेस हैं, प्लेन्स हैं, ऐसे ही मून का भी सरफेस है। मून के भी सरफेस पे जो मून का सरफेस है वहाँ में मिलता है माउंटेन्स, प्लेन्स और बाकी डिप्रेशन, मतलब गड्ढे वगैरह। तो इन्हीं का जो शैडो पड़ता है, तो हम पृथ्वी पे देखते हैं तो हमें लगता है कि चाँद पे कोई दाग है या कुछ है, वो शैडो है इन्हीं सब चीज़ का। इसके बाद अगली जो सेलेस्टियल बॉडी होती है वो एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड माना जाता है कि जब यूनिवर्स बना था तो उसमें कोई प्लैनेट रहा होगा, वो जो एक्सप्लोड करेगा उसके टुकड़े हैं, ठीक है, और ये किसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच का एरिया एस्ट्रॉइड बेल्ट है। उसके बाद आते हैं मीटरॉइड्स, ये लास्ट सेलेस्टियल बॉडी है मीटरॉइड्स, कि मीटरॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो मीटरॉइड्स क्या हैं, रॉक यानी पत्थर के कुछ पीसेस हैं जो सन का चक्कर लगाते हैं। कई कई बार ये अर्थ के पास भी आ जाते हैं, या तो अगर अर्थ के पास आए तो एटमॉस्फेयर में जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से जल के नष्ट हो जाते हैं, पर अगर ये बहुत ही बड़ा टुकड़ा है तो कई कई बार ये लैंड भी कर जाता है अर्थ पे, ठीक है, और जहाँ लैंड करेगा वहाँ पे बना देगा वो गड्ढा, डिप्रेशन। फिर जब आप रात में देखते हैं कि इतने सारे तारे हैं, ठीक है, तो ये जो तारा ना, ये एक तरीके से नदी का रूप का हम लोगों को लगता है, लगे अब देख के इमेजिन करेंगे तो आपको लगेगा कि नदी बह रही है तारों की। इसी का सोच के हम पूर्व टाइम में, मतलब बहुत पहले जो गैलेक्सीज हैं, हम आकाशगंगा गैलेक्सी, जो मिल्की हमारी गैलेक्सी मिल्की वे, इसका हमारे पूर्वजों ने नाम आकाशगंगा रखा क्योंकि उनको आसमान में लगा कि गंगा नदी बह रही है, तारे देख के, इतने मिलियंस ऑफ स्टार्स होते हैं, ठीक है। तो गैलेक्सी क्या है, स्टार्स, प्लैनेट्स, इन सब का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, हर लाखों बिलियंस ऑफ स्टार्स मिलके एक गैलेक्सी बनाते हैं, ठीक है, और मिलियंस ऑफ गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स बनाते हैं। तो ऐसा कुछ रहेगा, स्टार्स से गैलेक्सी और गैलेक्सी से यूनिवर्स, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब अगर आपको एक क्वेश्चन करना तो ये इसको कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दो प्लैनेट किसको अर्थ के ट्विन से नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों ये वीनस। फिर है कि थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, तो अर्थ थर्ड नियरेस्ट है।
फिर है कि ऑल द प्लैनेट मूव्स अराउंड, तो सारे प्लैनेट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, तो ये हो जाएगा। फिर है कि पोल स्टार किस डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, तो दोस्तों पोल स्टार से हमें नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट होता है। तो दोस्तों ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त हुआ। अगला चैप्टर हमारा लैटिट्यूड एंड लैंगिट्यूड, उसको देखने के लिए हमारे साथ बने रहें।